विशेष धम्म देशना आज दिनांक 13 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर हम देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है। तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद जीवन भर अंतिम सांस तक जो कुछ बोला, जो कुछ सिखाया, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए ही बुद्ध सिखाते रहे। वो सारी वाणी त्रिपिटक के ग्रंथों में पूज्य भिक्षु संघ ने और दायक दायिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने मिलकर वो संभाल के रखी है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये धम्म देशना देते हैं मूल वाणी से। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिकता रहे, बना रहे। लोग उसे जाने, समझे, सुने, सुनकर उस पर चिंतन मनन करें और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे। इस मनुष्य देह को, इस जीवन को धन्य धन्य करे। यही रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है, बताया है। जिस रास्ते पर चलकर करोड़ों करोड़ों, कई दर्जों के लोगों ने, कई प्रकार के लोगों ने अपना मंगल साधा, अपना जीवन धन्य धन्य कर दिया। वही उन्हीं ग्रंथों से, उस ओरिजिनल त्रिपिटक के ग्रंथों से हमें देशना दे रहे हैं। आज हम मध्यम निकाय के महाअस्सपुर सुत्त, इस सुत्त पर कुछ चर्चा करेंगे। हम ओरिजिनली पढ़ेंगे जो मध्यम निकाय के ग्रंथ में महाअस्सपुर सुत्त नाम से ये जो सूत्र है, उस पर हम ओरिजिनल पढ़ेंगे। एवं में सुतं एकं समयं भगवा अंगेषु विहरति अस्सपुरं नाम अंगानं निगमो तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसुषु भगवा एत दवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध अंग देश के अस्सपुर नाम के गांव में विहार कर रहे थे। वहां पर उनका वास्तव्य था और वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया, एक हॉल में बुलाया और हॉल में बुलाकर भिक्षुओं को वो बताने लगे। तो भिक्षु बुद्ध के बुलाने पर सभी इकट्ठे चले आ गए और फिर तथागत बुद्ध उनको बताने लगे, बोलने लगे। क्या बताते हैं? समना समनाति वो भिक्खवे जनो संजानाति तुम्हें चपन के तुम्हें ती पुट्ठा समाना समन्नमाति पटि जानाथ ते संगो भिक्खवे एवं समयानं सतं एवं पटि यानं सतं ए धम्मा समन करना च ब्राह्मण करना च ते धम्मा समादाय वत्तिस्साम। ये इस पर चर्चा है कि बुद्ध कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, सभी लोग आपको श्रमण कहते हैं, प्रवज्जित हुए कहते हैं, सभ्य पुरुष मानते हैं, अच्छा मानते हैं, क्योंकि आपने घर बार छोड़ा,
आप एक आर्य वंश में समाविष्ट हो गए, जो बुद्ध वंश है, एक अति उच्च ऐसे लोगों की एक परंपरा है, बुद्धों की परंपरा, अरहतों की परंपरा, ज्ञानियों की परंपरा, सभ्य लोगों की परंपरा और मुक्त पुरुषों की परंपरा, सत्य रास्ते पर चलने वालों की परंपरा, इसमें समाविष्ट हो गए आप। जो कोई भी व्यक्ति सभ्य बनना चाहता है, श्रमण बनना चाहता है, जिसे श्रमण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, तो यह कैसे होता है? केवल कहने मात्र से नहीं होता भिक्षु, केवल प्रवज्जित होने से नहीं होता। कैसे होता है मैं आपको यह समझाता हूं। ऐसा कह के तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि भिक्षुओं, किसको श्रमण, सही श्रमण किसको कहते हैं, या सही ब्राह्मण किसको कहते हैं? समन कहो, ब्राह्मण कहो, मुक्त पुरुष कहो, कुछ भी नाम दे दो, सभ्य पुरुष कहो या पवित्र पावन व्यक्ति कहो, ये क्यों कहते हैं? कौन होता है ऐसा? कैसे होता है? तो वो तो जिन्होंने प्रवज्जाली श्रमण भाव जिन्होंने ग्रहण किया, तो श्रमण भाव ग्रहण करने के बाद उन्होंने लज्जाशील होना चाहिए, बुरे कामों के प्रति लज्जा उनके मन में रहनी चाहिए। ये पहला उनका गुणधर्म है। उन्होंने संकोचशील होना चाहिए कि बुरे काम करने में, झूठ बोलने में, बुरे काम करने में संकोच महसूस होना चाहिए उसे। ये तो सीधी सादी बात है, लेकिन केवल इससे ही पूरा नहीं होता है, ये तो बड़ी जरूरी है, लेकिन इसके आगे भी और भी उन्होंने सीखना है। तो क्या सीखना है? उन्होंने अपने काया के आचरण परिशुद्ध करने का सीखना है। जो भी मेरे शरीर से, जो भी मैं व्यवहार करता हूं, जो भी आचरण करता हूं, जो भी क्रिया करता हूं मेरे शरीर से, जो भी कार्य करता हूं मेरे इस पवित्र शरीर से, तो वो मेरा आचरण परिशुद्ध होते रहे, मेरा आचरण कल्याणकारी होते रहे, मेरे लिए भी कल्याणकारी, मेरे परिवार के लिए भी कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी होते रहे, ये उन्होंने सोचना चाहिए। उसी प्रकार उन्होंने परिशुद्ध वाचिक कर्म, यानी वाणी जो हम बोलते हैं, तो मेरे वाणी से किसी को गाली गलौज मुझे नहीं करना है, गंदी वाणी मेरे जुबान से नहीं निकलनी है, नहीं निकालनी है। मुझे तो निर्मल वाणी बोलनी है, परिशुद्ध वाणी बोलनी है, वाणी का सील का मुझे पालन करना है, जो झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी की निंदा नालस्ती नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है मुझे। तो ये बात हमें वाचिक आचरण जो है वो हमारा परिशुद्ध होना चाहिए, प्रवज्जित व्यक्ति का और किसी भी सभ्य व्यक्ति का। जो व्यक्ति समाज में एक सभ्य करके विचरना चाहता है, रहना चाहता है, तो उनकी ये वाणी का आचरण भी परिशुद्ध हो। उसी प्रकार मानसिक आचरण की परिशुद्धता, यानी मन उसका कलुषित ना हो, विकृत ना हो, द्वेष से भरा ना हो, क्रोध से, गुस्से से भरा ना हो, तिरस्कार से भरा ना हो, तो वो निर्मल मन वाला हो, निर्मलता से, निर्मल मन से व्यवहार करने वाला हो, तो ये बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत मंगलकारी होता है। उसी प्रकार उसकी आजीविका यानी उपजीविका के साधन भी परिशुद्ध हो, निर्मल हो। उपासक उपासिकाएं भी परिशुद्धि का जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन की जो हमारी जो आजीविका जो है कि किस प्रकार का काम करके हम अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो सम्यक हो, लोगों को नुकसान देने वाला न हो, लोगों को परेशान करने वाला न हो, तो सम्यक हो, सबको सुख शांति देने वाली हमारी सेवा हो, समाज की हम सेवा करें, परिवार की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें।
ये भाव मन में रखकर यदि परिशुद्ध मन से हम काम करते हैं तो बहुत कल्याण होता है भिक्षु, बहुत मंगल होता है, जीवन सार्थक होता है। उसी प्रकार इंद्रिय संवर, जो हमारे 6 इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जिह्वा आदि, इन इंद्रियों पर संयम करने वाले हम होने चाहिए, उसको जीतने वाले होने चाहिए, उसको हारने वाले नहीं। यदि उससे हार गया कोई व्यक्ति और बुरे कामों में लग गया तो वो छूट जाता है मार्ग से, वो फिसल जाता है मार्ग से। लेकिन जो इंद्रियों पर संयम करने वाला होता है, उस पर नियंत्रण करने वाला होता है, वो तो कल्याणकारी ही कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार भोजन की मात्रा जानने वाला हो, वो बहुत ऐसा खाने वाला न हो, तो मात्रा जानकर खाना। भोजन ये हमें विचार करके, सोच समझ करके भोजन करना है, क्योंकि भोजन एक दवा जैसा होता है। जैसे दवा हम सोच समझ करके लेते हैं, जो भी हम गोली लेते हैं कभी, तो दवा की गोली लेते समय हम सोच समझ करके जान के लेते हैं कि कई प्रकार की दवाएं होती है, लेकिन कौन सी हमें गोली लेना है, कौन सी दवा लेना है, जो डॉक्टर ने हमें बताया, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब हमें किया वही दवा लेनी है। नहीं तो गलत दवा लेने लगे तो हानि होगी, नुकसान होगा हमारा। ये जिस प्रकार हम दवा को बहुत समझदारी से, बड़े जागरूक ढंग से हम उसको लेते हैं, उसी प्रकार भोजन को भी बहुत जागरूक ढंग से हमें लेना है। बहुत तेल का ना खाए, बहुत मीठा भी ना खाए, बहुत शरीर को अपचन देने वाला भी ना खाए। तो भोजन के प्रति जागरूक भाव रहे और मात्रा को जानकर बहुत अधिक मात्रा में भी न खाए और बहुत कम मात्रा में भी नहीं, बहुत कम भी भोजन नहीं है, बहुत अधिक भी नहीं है, इसे ही तो मिडल पाथ कहते हैं। तो जानकर जागरूक भाव से हमें भोजन के प्रति भी जागरूक रहना है। उसी प्रकार ऐसी अपनी तत्परता जमाए बनाए रखनी है, जागरण, हमेशा जागरूक भाव, चलते फिरते जाते हर समय। और स्मृति संप्रत ज्ञान, यानी स्मृति, सचेतन वृत्ति, जागरूक भाव, ये हमेशा हमेशा बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे। उस पर तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया। ये सभी सभ्य पुरुषों के लिए है। जो भी पुरुष, जो भी स्त्री, जो भी नारी, जो भी स्त्री अपने को सभ्य बनाना चाहती है, अपने को आर्य पवित्र बनाना चाहते हैं, उन सभी व्यक्ति ने इस प्रकार के आचरण से चलना है, तो जीवन मंगलमय बनेगा, धन्य बनेगा, धन्य बनेगा। फिर भगवान बुद्ध ने उसके आगे जाकर और समझाया कि उसके पश्चात एकांतवास में रहने का वो अभ्यास करे, कि बहुत भीड़ भाड़ में नहीं, जितना एकांतवास में हम रहने का अपने आप को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उतना ही बड़ा हमारे कल्याण के लिए होता है। एकांतवास में रहने का अभ्यास करे, एकांत में ध्यान भावना में बैठने का अभ्यास करता रहे, तो आगे के फल के लिए ये बहुत लाभी होता है, बहुत लाभी होता है। फिर 5 निवरण जो होते हैं, उन काम, छंद, व्यापार आदि जो 5 निवरण, विचिकित्सा, ऐसे 5 निवरणों को उन्होंने चित्त से, मन से हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बड़ा कल्याणकारी होता है उनका जीवन। और जब ये 5 निवरण जब तक हमारे चित्त में बने रहेंगे, हम ध्यान की अवस्था में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन 5 निवरणों को निकालने का प्रयास करो, काम भोगों से विरक्ति लेने का प्रयास करो, उसमें ना डूबे रहो, इंद्रियों के जाल में ना फंसे रहो, तो ये कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी होता है। और 5 निवरणों को निकालने के बाद
उनको हटाने के बाद फिर ध्यान की अवस्था में चित्त जाता है। प्रथम ध्यान, फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ, इस प्रकार के ध्यान को वो प्राप्त करता है और विपश्यना आदि के रास्ते चलकर अपने मन को वो निरंतर निरंतर एकाग्र रखता है, नितांत शुद्ध करते हुए जाता है और उसके मन के क्लेश निकलने लगते हैं। हम प्रयास करें तो निकलने लगते हैं और प्रयास ना करें, हम कह दें कि कोई आकर निकाल देगा, कोई व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई आत्मा परमात्मा हम पर उपकार कर देगा और हम पूरी तरह क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बुद्ध ने नहीं सिखाया। बुद्ध कहते प्रयास आप करो, प्रयास करते रहो तो सफलता मिलेगी ही, चित्त उपक्लेश से मुक्त होगा और ऐसे चंचलता से चित्त निकल जाएगा और वो स्थिर होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा और अपने उद्देश्य के ढंग से आगे चलने लगेगा। और जैसा जैसा वो आगे जाएगा, आगे जैसे जैसे वो चित्त बढ़ता है, वैसे वैसे पूर्व जन्मों का ज्ञान भी जो जितना अधिक डीप में जाता है उसको होना शुरू हो जाएगा। भिक्षुओं, ये भी ज्ञान तुम्हें हो जाना चाहिए कि कैसे पूर्व जन्म मेरा होते रहा है, कैसे कैसे अवस्था से मैं आते रहा हूं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार और भी अपने चित्तों को नवाकर वो दूसरों के जन्म को भी जानने लगता है, दूसरों की गति को भी जानने लगता है कि इसकी गति कैसी है, कहां से आया, कैसा आया, मृत्यु के बाद कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, कौन सी वजह से गया, इसका भी ज्ञान उस साधक को, उस योगी को, साधक को होने लगता है और आगे जाकर इन सारों से मुक्त होकर सारे आश्रमों से वो मुक्त होता है और मैं मुक्त हुआ हूं, ब्रह्मचर्य मेरा पूरा हुआ है, इसका उन्हें एहसास होने लगता है और वो अपना सही माने में उद्धार करता है, सही माने में अपना वो कल्याण करता है। एक जगह एक सूत्र में भगवान बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही, वो भी मैं इसके साथ आपको शेयर करना चाहता हूं कि बुद्ध कहते हैं कि जैसा कोई कुमार, कोई छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा जो होता है वो बचपन में वो खिलौने के साथ खेलता है। छोटे बच्चे को खिलौने अच्छे लगते हैं, तो छोटा है बेचारा, बालक है, तो खिलौने के साथ वो खेलते रहता है जब तक छोटा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वही व्यक्ति बड़ा हो जाने के बाद वो 5 प्रकार के काम गुणों से खेलने लगता है। खिलौने छोड़ दिया अभी, अब खिलौने में उसको बड़ा होने के बाद रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब ये अपने इंद्रियों के 5 काम गुणों से वो खेलने लगता है, उसके प्रति राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, ईर्ष्या करता है, विकार को जगाता है। तो ये तो सामान्य आदमी की बात हो गई कि जैसा बालक खिलौने के साथ खेलता है, इसी प्रकार ये सामान्य आदमी वो इस प्रकार से अपने जीवन में खेलते रहता है, मान लो सुख दुख में। लेकिन जो मुक्ति के रास्ते पर जाना चाहता हो, अपने को परिशुद्ध बनाने जाना चाहता हो, तो इसके साइंस को जानता है, वो इसकी वास्तविकता को जानता है और वास्तविकता को जानकर जैसा बच्चा बड़ा होने के बाद वो छोड़ देता है खिलौने से आसक्ति नहीं उनकी, वो बड़ा हो गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिन्होंने प्रज्ञा जगाई, जिन्होंने बोध जगाया, जिनको ज्ञान हुआ, अंतर ज्ञान जिनको हो गया, तभी इंद्रियों में उनको रस नहीं होता। वो इंद्रियों से बाहर निकलकर, इस लोक से बाहर निकलकर वो लोकोत्तर अवस्था का, इंद्रियातीत अवस्था में वो जीते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं ही इज लिविंग इन द स्टेट बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर, बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस पंचस्कंध, ही इज लिविंग इन दैट स्टेट इंटरनली। तो इस प्रकार वो ऐसे विहरना शुरू कर देता है कि उस आनंद का कहना ही क्या, उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उनका केवल अनुभव, अनुभूति
और उसमें विचरण करता है भिक्षु। इसीलिए जो भी सभ्य आदमी अपने आप को सभ्य बनाना चाहता है, मुक्त बनाना चाहता है, उन्होंने इस प्रकार के मार्ग से चलना चाहिए, तो उसका कल्याण होगा, उसका मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। और उसके आगे और भी ये चूड़ महासूत्र के बाद एक महाअस्स पूर्व सूत्र और चूड़ अस्स पूर्व सूत्र, ऐसा भी एक सूत्र यहाँ पर है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध कहते हैं कि जैसे हमने कैसे जागरूक रहना चाहिए, ओरिजिनल बुद्धवाणी हम पढ़ेंगे, कैसे जागरूक रहे। बुद्ध कहते किंच भिक्खवे उत्तरीकरणीय सति संपज्जेन समन्ना भविष्याम अभिकंते पटिकंते संपजानकारी आलोकिते विलोकिते संपजानकारी समिंदिते पसारिते संपजानकारी होती संघाटी पत्त चिवर धारणे संपजानकारी होती असिते पिते खाईते साईते संपजानकारी होती उच्चार पसावकम में संपजानकारी होती गते ठिते निस्सिन्ने सुते जागरिते भाषिते तुन्नि भावे संपजानकारी होती। ये कितनी महान बात तथागत बुद्ध ने बताई। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक रहना सीखो, सतर्क रहना सीखो, चलते समय, खड़े रहते समय, सोते समय, बोलते समय, तो भोजन करते समय, हर वक्त सती संप्रजन्यता, यानी निरंतर जागरूक भाव, निरंतर प्रज्ञा, निरंतर बुद्धिमत्ता, निरंतर ज्ञान, अज्ञान कतई नहीं, ज्ञान ज्ञान प्रकाश प्रकाश, निरंतर प्रकाश, वो जागरूकता का प्रकाश, सचेत रहने का प्रकाश। तो हर क्षण क्षण प्रकाशमय बन जाता है, अंधकार से निकल जाता है। जो व्यक्ति बेजागरूक होता है, कुछ क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बेजागरूक हो गया, तो बेजागरूक अवस्था वो दुख देने वाली ही होती है। लेकिन जो निरंतर जागरूक होता है, सचेत रहना सीखता है, उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है, मंगल ही मंगल हो जाता है उसका। इसीलिए तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि खड़े रहते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, नहाते समय, सोते समय, हर वक्त पल पल जागरूक भाव बनाए रखो, तो बहुत कल्याण होगा। और ऐसा जो इस रास्ते से जो चलते हैं, तो बुद्ध अंत में कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे समनो, इसे हम श्रमण कहते हैं। अयं उच्चति ब्राह्मणो, उसे ब्राह्मण भी कहते हैं। अयं उच्चति नातको, उसे नातक भी कहते हैं। अयं उच्चति वेदगु, उन्हें वेदनाओं का जानकार, संवेदनाओं का जानकार भी उसे कहते हैं। सोतियो इतिपि, उसे सोतिये भी कहते हैं। सूत्र में वो लग गया, धम्मक सूत्र में आ गया। उन्हें अरियो भी कहते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया, विकारों को नष्ट कर दिया, तो वो अरिय हो गया। अरहंत भी उसे कहते हैं, वो अरहत बन गया, अरहत बन गया। तो इस प्रकार से बुद्ध ने कहा, और ये केवल किसी वेशभूषा से नहीं होता, ये अभ्यास से होता है। यदि ऐसा हुआ रहता कि चलो प्रवज्ञा लेने से कोई अपने आप मुक्त हो जाता है, या इस प्रकार के वस्त्र पहनने से कोई अपने आप मुक्त हो जाता है, तो बुद्ध एक जगह समझाते हैं, तो लोगों ने बचपन में ही ये मुक्ति के लिए अपने लड़के बच्चों को, अपने मित्रों को वही कपड़े पहना दिए होते कि भाई चलो ये कपड़े पहन लो और मुक्त हो जाओ। ऐसा अपने आप को मान लो और मुक्त हो जाओ। अपने आप को ब्राह्मण मानो, मुक्त हो जाओ। अपने आप को श्रमण मानो, मुक्त हो जाओ। तो ऐसा सभी ने किया होता, लेकिन भिक्षुओं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उस रास्ते पर आरूढ़ होना पड़ता है। और उस रास्ते पर आरूढ़ होकर वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वैश्य हो या क्षुद्र हो
या कोई भी कुल वाला, कोई भी जाति वाला, क्योंकि उस समय तो 4 प्रकार की जाति थी, लेकिन बुद्ध ने सारे जातियों को खत्म किया। बुद्ध के मन में कतई जाति का भाव नहीं था, लेकिन वो परंपरा चली आ रही थी, तो बुद्ध ने उन्हें पूरी तरह तोड़ने का प्रयास किया। कोई जाति बुद्ध के नजर में नहीं थी, कोई वर्गभेद उनके नजर में नहीं था, केवल इंसान ही उनके नजर में, केवल मनुष्य जीवन, मनुष्य देह ही उनके नजर में था। और वो कोई भी हो जो इस कल्याणमय रास्ते पर आरूढ़ हो जाता है तो अपना कल्याण साध लेता है। फिर उसे कोई भी नाम दिया जाए, मुक्त पुरुष कहो, श्रमण कहो, ब्राह्मण कहो, प्रवज्जित कहो, उन्हें स्नातक कहो, तो उसे बहुत अच्छी इस सूत्र में समझा के बताया है। सूत्र तो बड़ा लंबा है, मैंने शॉर्ट में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि विकारों से मुक्त हो जाओ, पाखंड से मुक्त हो जाओ, तिरस्कार से मुक्त हो जाओ, ईर्षा से, मात्सर्य से मुक्त हो जाओ, सठता से मुक्त हो जाओ, माया से मुक्त हो जाओ, पापी इच्छा से मुक्त हो जाओ, मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो जाओ। और ऐसा करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैत्री को बढ़ाओ, करुणा को बढ़ाओ, अपने हृदय को करुणामय बनाओ, मैत्रीमय बनाओ, मुदितामय बनाओ, तो आप ऊंचे प्रकार का जीवन जीने वाले बन गए। आप आर्य के कतार में आ गए, आप बुद्ध के कतार में आ गए, जिन्होंने मंगल मैत्री करना सीख लिया, जिन्होंने करुणा भावना करना सीख लिया, जिन्होंने मेत्ता मैत्री भावना करना सीख लिया, जिन्होंने मुदिता भावना करना सीख लिया, तो बुद्ध के कतार में आ गया। वो मुक्त पुरुषों के कतार में आ गया। वो चाहे कोई भी आदमी हो, लेकिन यदि वो करुणा नहीं करता, उसका मन मैत्री नहीं करता, करुणा नहीं प्रकट होती उनके मन से, मैत्री भावना उनके मन से प्रकट नहीं होती, और वो अपने आप को चाहे क्षत्रिय कहे, चाहे ब्राह्मण कहे, चाहे साधु संत कहे, चाहे अपने आप को परिव्राजक कहे, कोई भी अपने आप को कहे, यदि उनके मन में मैत्री नहीं जगती, उसके मन में करुणा नहीं जगती, तो वो दूषित है, वो विकृत है, विकारों में ग्रस्त है। और विकारों में ग्रस्त है का मतलब वो दुख के ही रास्ते पर जाने वाला है, अपने आप उनका उद्धार कोई नहीं करने वाला है, वो दुख के ही रास्ते पर जाएगा यदि मन उसका विकृत रहे तो। लेकिन यदि मन को उन्होंने विकारों से निकाल दिया, मन में करुणा को बिठा दिया, मन में मैत्री को बिठा दिया, मन में समता को बिठा दिया, सभी के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री बरसाना शुरू कर दिया, तो वो धन्य हो गया, वो तो श्रेष्ठ बन गया। एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि अपने कर्मों से ही, अपने इस उच्चतम आचरण से ही इंसान समाज में, मानव में श्रेष्ठ कहलाता है, और देवी देवताओं में भी वो श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि जो विकारों से मुक्त हुआ पुरुष हर जगह वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। इसीलिए भिक्षुओं, आपको यह सीखना है, और इसको भली भांति सीख कर अपने जीते जी वर्तमान जीवन में उस रास्ते से चलकर अपना भला करना है, अपना उद्धार करना है, अपने जीवन का मंगल करना है, और वो भी मरने के पहले करना है। ये मरने के बाद नहीं होने वाला, और बहुत बूढ़े होने के बाद नहीं होने वाला। जब तक हमें वो शक्ति है, हम बीमार नहीं हैं, बीमार पड़ने के बाद ये नहीं हम कर सकते। यदि उससे पहले ही वो आदत रही तो बीमारी से भी मुक्त हो जाओगे, वो आदत यदि बनाए रखे तो। लेकिन बीमार हुआ, अब मैं बीमार हो गया हूं, चलो बीमार होने के बाद मैं करने लगता हूं, तो संभव नहीं है, उस समय नहीं कर पाओगे। बीमार होने के पहले वो सीखो, वो ट्रेनिंग बीमार होने के पहले लेनी है। वो ट्रेनिंग हमें बहुत वृद्ध होने के पहले लेनी है। वृद्धता तो आएगी ही, उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन वो ट्रेनिंग यदि हमने ली, उस रास्ते पर चलना सीख लिया, तो वृद्धता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी उस चित्त का, उस मन का, उस व्यक्ति का आएगी, और उस पर विजय पाकर वो व्यक्ति अपने
प्रबल मन से, अपने विशुद्ध मन से, निर्मल मन से जीना सीखेगा, धन्य हो जाएगा उसका जीवन। इसी प्रकार तथागत बुद्ध का जो मार्ग, ये वर्तमान जीवन में ही उस विमुक्ति के रस को चखने का मार्ग है, उस परम आनंद को वर्तमान जीवन में ही पाने का मार्ग है। जिसने वर्तमान जीवन में पा लिया तो भविष्य की चिंता करने की क्या जरूरत। आने वाला कल, आने वाला अगला साल मंगलमय आएगा, कल्याणमय आएगा, आएगा ही। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो। यही बात तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाई और ये सूत्र में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। और जब बुद्ध की वाणी उन्होंने सुनी, बड़ा बुद्ध का उन्होंने अभिनंदन किया, बड़ा अभिनंदन किया और सभी बड़े प्रसन्न होकर बुद्ध को वंदन करके वो अब अपने कमरे में चले गए। ऐसा ये मध्यम निकाय का सूत्र है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, लंबी कल्याणकारी आपकी जीवन यात्रा मंगल में चलती रहे। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सद्धम्म की मंगल मैत्री मिलती रहे, सुख शांति मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।